हे गाइस, कैसे हैं बेटा। जैसा मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था, तो यू कैन सी वो कमिटमेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए बेटा कैरी ऑन कर रहा हूँ। एंड वो कमिटमेंट था कि आप लोगों का जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, तो वो मैं पूरा कंप्लीट जो अमेंडमेंट का एलिमेंट है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जून 2021 में जो एग्जाम देने वाले हैं। तो फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन, here we have amendment class, and as per the commitment, this is the first class. It's a series. Here we have a number of class over there. तो उसमें से आज हम लोग फर्स्ट क्लास अमेंडमेंट की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड हम लोग यहाँ पे अमेंडमेंट की जो शुरुआत कर रहे हैं बेटा, बेसिकली कंपनीज एक्ट के जो अमेंडमेंट्स हैं, तो पहले वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो लेट्स बिगिन विद क्लास विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अमेंडमेंट सीरीज ओवर देयर। एंड क्लास वन, अमेंडमेंट क्लास वन पे आते हैं। And here we have amendment which will be applicable for June 2020. Beg your pardon, June 2021. तो beg your pardon, June 2021 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए बट 20 वर्ड जो है वो बेसिकली कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, यू कैन सी। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। एंड एक एक टर्म जो यहाँ पे अमेंडमेंट्स है बेटा, तो वो मैं यहाँ पे कैरी ऑन करने वाला हूं। तो number of lectures will be there. So let's begin with the first amendment class. And here we have Companies Amendment Act 2020. So let's begin. अब सबसे इंपॉर्टेंट बिगिनिंग में वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि जब भी कोई लॉ बनता है, जब भी कोई अमेंडमेंट आएगा, तो एज यूजुअल हमेशा की तरह स्टार्टिंग में आपको वही मिलेगा कि सर ये एक्चुअली कब अप्रूव हुआ, कब प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, कब पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ, उन सब की बात बोली गई है। एंड फिर उसके बाद इट्स अमेंडमेंट एक्ट, तो सेक्शन नंबर 1 अगेन वही सेम पॉइंट आएगा। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, ये आप सबको पता ही है। तो वो सब के सब एज इट इज यू नो वेरी वेल, तो वो सब के सब आप लोगों के लिए डेफिनेटली 100%। जब एक्ट ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो तो अमेंडमेंट में वो सारी चीजें डिस्कस करने की कोई रेलेवेंसी है नहीं, बट बिगनिंग में वो पार्ट भी मैंने लिखा हुआ है कि सो दैट आपको समझ में आए कि हम ये जो अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, सो दिस इज अगेन अमेंडमेंट एक्ट 2020। लेकिन ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के लिए पढ़ रहे हैं। और प्लस ये हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है, और वो किस में एप्लीकेबल है बेटा? जून में एप्लीकेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पे मैं पूरा कंपनीज एक्ट का जो बेयर एक्ट है, जो कंपनी लॉ एक्चुअली कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट जो एज इट इज चैप्टर वाइज कंपनीज एक्ट, आपने बेयर एक्ट में सुना होगा, जो पार्लियामेंट पब्लिश करता है उसके अकॉर्डिंगली, जो पार्लियामेंट से पास आउट होता है उसके बाद जो मार्केट में आपको पब्लिश मिलता है, तो वो जो बेयर एक्ट है कंपनीज एक्ट का, तो उसके चैप्टर के अकॉर्डिंगली यहां पे मैं अमेंडमेंट करा रहा हूं। तो अब इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ वो भी देखेंगे, किस पर्टिकुलर प्रोविजन के जगह पे क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो इसका मतलब ओल्ड प्रोविजन क्या था, उसके जगह पे न्यू क्या है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। डेट भी यहां पे होगा, लेकिन वो डेट आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता है, सिर्फ वो अमेंडमेंट वाले प्रोविजन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। सेकेंड थिंग, उसके बाद आपको यहां पे ध्यान रखना है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली वन बाय वन चैप्टर वाइज आपके अगेन नोट्स के अकॉर्डिंगली, बुक के अकॉर्डिंगली आपको चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, जस्ट चेक इट। तो मैं यहां पे पूरा कंपनीज एक्ट उठा रहा हूं, और कंपनीज एक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आप लोगों के लिए एग्जाम में एप्लीकेबल होगा, उन सभी चैप्टर्स में क्या क्या अमेंडमेंट है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पार्ट, प्रीलिमिनरी। जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो चैप्टर है नंबर 1, उसको प्रीलिमिनरी नाम दिया गया। एंड प्रीलिमिनरी में बेटा दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सेक्शन 2 में यहां पे आपको अमेंडमेंट दिखेगा। एंड वो अमेंडमेंट किस में आ रहा है बेटा? लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में यहां पे अमेंडमेंट आ रहा है। और एक लिस्टेड कंपनी में प्रोवाइजो बोलो या फिर प्रोविजो बोलो, वो ऐड किया गया, और वो ऐड क्या किया गया, यू कैन सी ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, तो यहां पे ये एडिशन ये हुआ बेटा, प्रोवाइडेड दैट, ये एडिशन हुआ, सच क्लास ऑफ कंपनीज which have listed or intended to list such class of securities as may be prescribed। तो इसका मतलब है आगे रूल्स बनाए जाएंगे, तब हम उस क्लास की भी बात करेंगे कंपनीज की, प्लस उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज की बात करेंगे। अभी हमें यहां पे नहीं लेना है, क्योंकि अभी सिंपल क्या है कि कंपनी लिस्टेड किसको बोलते हैं बेटा? सिंपल, जिसके सिक्योरिटीज कहां पे लिस्टेड है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अब वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है, जिसके सिक्योरिटीज लिस्टेड है, डिबेंचर लिस्टेड है, तो आज से वो क्या हो गया? लिस्टेड कंपनी। प्लस अब हम उन सभी क्लास ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं जो बेसिकली लिस्टेड की बात कर रहे हैं, और इंटेंडेड टू बी लिस्टेड सिक्योरिटीज, मतलब क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को भी डिफाइन किया जाएगा। तो दो चीजें आगे, नोटिफिकेशन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आएगा तो बेसिकली एमसीए की बात करेंगे, तो वहां पे रूल्स बनाए जाएंगे, एंड वो रूल में क्लास ऑफ कंपनीज प्लस क्लास ऑफ सिक्योरिटीज दोनों ही
डिफाइन किया जाएगा, बट अभी के लिए येट टू बी नोटिफाइड, अभी के लिए वो प्रोविजन नहीं है। तो ये आपका सबसे पहले अमेंडमेंट ऐड हुआ बेटा, जो आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अमेंडमेंट किस में आया सर? स्पेसिफिकली डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी में आ गया। तो डेफिनेशन पहले क्या था? लिस्टेड कंपनी हम उसको बोलते हैं जिसके सिक्योरिटीज क्या है बेटा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब हम डेफिनेशन में क्या कर रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लास ऑफ द कंपनीज का भी टर्म आ गया यहाँ पे। अब क्लास और क्लास ऑफ द कंपनीज नोटिफाइड होगा, लेकिन क्या उसको लिस्टेड मानना है या फिर नहीं? क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, क्लास और क्लास ऑफ द कंपनीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। तो लिखा हुआ है शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। शेल नॉट बी मतलब वो कंपनी लिस्टेड भी है या फिर वो इंटेंड टू लिस्टेड सिक्योरिटीज, लेकिन जिस क्लास ऑफ कंपनीज को नोटिफाई किया जाएगा तो वो लिस्टिंग के बावजूद भी वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड कर देंगे। तो इवन दो वो लिस्टेड होगा बट स्टिल हम उसको लिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, नंबर वन। नंबर टू क्या कह रहे हैं बेटा? जो क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है क्लास ऑफ कंपनीज प्लस क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, दोनों चीजें। तो क्लास ऑफ कंपनीज एंड क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। यदि यदि अगेन इफ यदि वो नोटिफाई किया गया सर कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज हैं और कौन सिक्योरिटीज की बात करेंगे, जो लिस्टेड है या फिर जो प्रपोज टू बी लिस्टेड है, जिसको लिस्ट करवाना चाहते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, लिस्टेड कंपनी से हम उसको हटा देंगे। तो मतलब ये प्रोविजो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में इंक्लूड करने के लिए नहीं है, यहां पर लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में से उसको एक्सक्लूड करने के लिए रखा गया। तो यहां पे हम उसको यदि बात करें तो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में से उसको एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हैं। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हियर वी हैव एक्सक्लूजन प्रोविजन, सो वो आपको ध्यान में रखना है। तो हियर वी हैव एक्सक्लूजन एलिमेंट। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं माइक लगा लेता हूं, ऑल्दो ऑडिबल होगा बेटा बट स्टिल, हाँ, सो दैट आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल रहे, क्लियर रहे। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या था अमेंडमेंट में सर? लिस्टेड कंपनी होने के बाद भी हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, या फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड है लेकिन हम उसको लिस्टिंग की कैटेगरी में नहीं ट्रीट करने वाले। तो ये, बट वी जस्ट वेट फॉर नोटिफिकेशन ओवर देयर, बट फॉर अ टाइम बीइंग अभी यहां पे येट टू बी नोटिफाइड। तो एक डेफिनेशन के रिगार्डिंग यहां पे चेंज दिख रहा है, सो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। बट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, ये आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो रूल आएगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो बाद में आएगा, यू नो वेरी वेल। और मैंने पहले ही बताया एप्लीकेबिलिटी एक्चुअली कब से लेकर कब तक के प्रोविजंस के रिगार्डिंग अमेंडमेंट हमारे एग्जाम में अप्लाई होता है। जब एग्जाम देने वालों से पहले 6 महीने छोड़ देना एंड 6 मंथ से पहले जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सबके सब आपके लिए एप्लीकेबल होंगे बेटा। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2, बेसिकली इनकॉर्पोरेशन की रिगार्डिंग है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई कि इस चैप्टर में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 3 से लेकर 22 तक इस चैप्टर में सेक्शंस रखे गए बेटा। तो वन बाय वन कौन कौन से सेक्शंस में अमेंडमेंट है अब हम उसको यहां पे देख लेते हैं। तो हियर वी हैव अमेंडमेंट एलिमेंट। प्लीज ध्यान रखना, सेक्शन 8 में आपको अमेंडमेंट दिखेगा और सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट द व्हाट, एनपीओ। एनपीओ, तो सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट एनपीओ अमेंडमेंट एस्पेक्ट। तो एनपीओ में सेक्शन 8 का जो कंपनीज वाला पार्ट है उसमें एक अमेंडमेंट हम यहां पे देखने वाले हैं। और सबसेक्शन 11 में वो अमेंडमेंट आपको दिखेगा, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 11। क्या अमेंडमेंट है? यू कैन सी यहां पे पूरा प्रोविजन आपको दिख रहा है। सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 11 में क्या है? इट्स ऑल अबाउट द डिफॉल्ट। ये पूरा सबसेक्शन डिफॉल्ट के लिए, और वो डिफॉल्ट के लिए पनिशमेंट कितना इंपोज होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट की पनिशमेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए। तो अब यहां पे जो पनिशमेंट पहले इंप्रिजमेंट का हुआ करता था विद इंप्रिजमेंट, वो यहां से हटा दिया गया। तो पहले जो इंप्रिजमेंट वाला पार्ट हुआ करता था 3 years ओवर देयर विच में एक्सटेंड टू, ये डिलीट कर दिया गया। तो अपने नोट्स में अपने बुक में क्या करना है, जस्ट मेक द करेक्शन कि सर अब वो 3 years वाला जो पनिशमेंट था इंप्रिजमेंट के फॉर्म में, वो क्या कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया। ओमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो वो वाला पार्ट अब यहां पे नहीं है बेटा। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आगे उसके बाद सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं, और वो क्या सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो देखो। 25 लाख रुपीज सब्स्टिट्यूटेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट फॉर वर्ड 25 लाख रुपीज और बोथ। अभी देखो एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है, वो कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। सर अल्टीमेटली हम जब इंप्रिजमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, जब वो इंप्रिजमेंट वाला टर्म हट ही गया, तो फिर और बोथ वाला एलिमेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि पहले होता था फाइन 25 लाख और बोथ। तो ये हटा के सीधा आप क्या रख दिया गया बेटा, अब सीधा यहां पे टर्म क्या रख दिया गया। अब मैं उसको अलग से हाईलाइट कर देता हूं। तो सिंपल यहां पे जो टर्म आ गया कि दैट अप टू द एक्सटेंट ऑफ
25 लाख रुपीस आ गया। लेकिन पहले क्या था, वो ये वाला एलिमेंट था, तो वो स्पेसिफिकली चेंज होके अब यहां पे ये अमेंडमेंट आ गया है। तो अब क्या समझ में आया सर, हम लोगों को ये बात समझ में आ गई कि सर सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 11 में पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, और वहां पे कितना अमाउंट ऑफ पनिशमेंट हुआ करता था। पहले इंप्रिजमेंट की बात करते थे 3 इयर्स का, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 3 इयर्स, और फाइन, और लास्ट में होता था बोथ। लेकिन अभी क्या हुआ, दो चीजें यहां पे खत्म करने की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो इंप्रिजमेंट था वो डिलीट हो गया, ओमिट कर दिया गया, प्लस जो क्राइटेरिया था कि दैट फॉर दी 25 लाख रुपीस और बोथ वाला पार्ट, उसको हटा के सीधा 25 लाख रुपीस का टर्म यहां पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अमेंडमेंट क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक अमेंडमेंट को बहुत ही आराम आराम से मैं चीजें करा रहा हूं, जो ध्यान में रखना। नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 16 में बेटा, नेक्स्ट अमेंडमेंट हम लोग सेक्शन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। एंड 16 टॉक्स अबाउट द रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम, और रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम, तो हियर वी हैव अ टर्म, इट्स अ रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम। सेक्शन 16 में पढ़ा होगा आप लोगों ने 100%, तो 16 में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर बी, 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में अमेंडमेंट आपको दिखेगा, 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में अमेंडमेंट दिखेगा। चलिए, तो सर वो अमेंडमेंट क्या है, देखो पहले वहां पे प्रोविजन हुआ करता था कि सर ट्रेडमार्क के साथ हम लोगों का नेम, कंपनी का नेम यदि आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल है, यदि आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल है, तो ट्रेडमार्क होल्डर जाता था किसके पास, अथॉरिटी के पास, देन अल्टीमेटली सीजी के पास, जो पावर आरटी के पास डेलीगेटेड था, और फिर उसके बाद डायरेक्शन दिया जाता था किस पर्पस के लिए, चेंज करने के लिए कंपनी के नेम को। और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए 3 इयर्स का प्रोविजन वो भी सेम है, वो प्रोविजन चेंज नहीं हुआ, लेकिन पहले चेंज करने के लिए 3 मंथ्स नहीं होता था, 6 मंथ होता था। तो पहले वो 6 मंथ नहीं, पहले वो प्रोविजन आपका आपका पहले 6 मंथ था, और अब उसको सब्स्टिट्यूट करके कितना कर दिया बेटा, 3 मंथ्स कर दिया। मतलब कॉमन पार्ट जब आइडेंटिकल और टू नियरली कंपनी के साथ रिजेंबल हो रहा था, तो वहां पे 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं। अब ट्रेडमार्क के साथ तो वो भी क्या रहेगा, सेम प्रोविजन बना दिया। तो इसका मतलब हियर वी हैव प्रोविजन ऑफ 3 मंथ्स सब्स्टिट्यूटेड बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ओवर देयर, एंड इट्स 2020, एंड वो किसके लिए अमेंड किया गया, 6 मंथ की जगह पे। 16 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की अमेंडमेंट ये है। 3 आ गया 6 की जगह पे, तो सीधा क्या बोलेंगे, 6 का 3, 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 समझ में आ गया, 6 का 3, 6 का 3, 6 का 3, सिंपल, तो 6 को 3 कर दिया। आगे सबसेक्शन नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पार्ट, सबसेक्शन 3 में अब आपको चेंज दिखेगा, और ये चेंज किसके लिए, पहले ओल्ड प्रोविजन क्या था मैं वो आपको दिखा देता हूं। पहले ओल्ड, और ये पेनल्टी के लिए अगेन है बेटा, ध्यान रखना। पहले ओल्ड प्रोविजन ये था, इफ अ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शन जो सबसेक्शन 1 में दिया जाएगा, डायरेक्शन फॉर चेंज, रेक्टिफिकेशन ओवर देयर, कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन 1000 ऑफ रुपीज 1000 फॉर एवरी डे, ईच एंड एवरी डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यू, each and every day 1000 rupees. An officer who is in default, सेक्शन 2 क्लॉज 60 में ऑफिसर के रिगार्डिंग रखा गया, ऑफिसर डिफॉल्ट के रिगार्डिंग, shall be punishable, how much amount, not less than 5000 rupees but which may extend to 1 lakh। ये था पुराना प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, ये था बेटा ओल्ड प्रोविजन। तो उसको चेंज करके न्यू प्रोविजन क्या रखा गया, ये देखो अब हम नई प्रोविजन की बात करते हैं। बट प्रोविजन समझ में आ गया, वो 1000 पर डे वाला पार्ट था वहां पे, पहले हम बात कर रहे थे एवरीडे, और बेसिकली ऑफिसर ने डिफॉल्ट के लिए 5000 से लेकर 1 लाख रुपए तक था, ये पनिशमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन लेकिन अब अमेंडमेंट में क्या रखा गया, नाउ अमेंडमेंट प्रोविजन, लेट्स फोकस ऑन द अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट क्या है, हम सीधा कॉन्सेंट्रेट करते हैं भाई। सबसेक्शन 1 में जो डायरेक्शन दिया गया, सबसेक्शन 1 में किसके रिगार्डिंग, बेसिकली न्यू नेम आपको पता है, चेंज के रिगार्डिंग ओवर देयर। तो क्या लिखा है, इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, डिफॉल्ट हो गया, आगे सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द कंपनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी वेट करो फिर से रूल का, रूल का भाई साहब वेट करना पड़ेगा, हमारे लिए कोई चारा नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो इसका मतलब रूल की बात करेंगे तो सीजी नेम अलॉट कर देगी अपने आप ही, बट किसके मैनर की बात करेंगे, हमें वेट करना है। एंड रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम इन प्लेस ऑफ द ओल्ड ओवर देयर, इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, एंड इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ओवर देयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब नया सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा। तो अभी कहानी क्या है सर, पेनल्टी वाला जो प्रोविजन था, यू जस्ट इमेजिन, पेनल्टी हटा दिया गया, पेनल्टी हटा के खुद ही ऑटोमेटिकली क्या कर दिया गया, नेम चेंज करने का प्रोविजन डाल दिया गया फॉर अ टाइमिंग, मतलब पेनल्टी का यहां पे नॉर्म्स गया। उसके बाद नथिंग इन दिस सबसेक्शन, सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, शैल प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली
चेंजिंग इट्स नेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपको नेम दिया, फ्यूचर में यदि आप उस नेम को चेंज करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सेक्शन नंबर 13 ऑल्टरेशन आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई एज पर सेक्शन नंबर 13। तो उसके लिए कोई मना नहीं है कि सर गवर्नमेंट ने नेम दिया, भाई कैसे चेंज कर देंगे, नहीं, वो चेंज वाला प्रोविजन है। लेकिन ये सिचुएशन किसके लिए आ गया कि पहले जो डायरेक्शन था जिसके लिए पेनल्टी यदि फॉलो नहीं हुआ तो पेनल्टी हुआ करता था, लेकिन अभी नए प्रोविजन में कंपनी को अपना कंपनी का जो नेम है वो सीजी ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैनर के लिए हैव पेशेंस, वेट करेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया। अमेंडमेंट सर पीनल प्रोविजन हटके एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, एंड गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट खुद अपने लिए रखा है, एंड जहां पे वो खुद क्या करेंगे, बेसिकली कंपनी के नेम को चेंज कर देंगे, एंड दैट एक्शन विल बी गिवन टू द आरओसी फॉर, यू कैन से द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेम इन प्लेस ऑफ द ओल्ड एंड इशू ऑफ न्यू सर्टिफिकेट ओवर देयर। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो ये था कहानी सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 की। बेटा आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी खत्म, सेक्शन 2 क्लॉज 52। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन खत्म, जिसमें सेक्शन 8 की बात की और 16 की बात की। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला चैप्टर होता है बेटा, अगला जो चैप्टर है हमारे लिए, सो दैट इज ऑल अबाउट दी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बेटा, यहां पे सेक्शन नंबर, यहां पे यदि मैं बात करूं, जहां पे सेक्शन वहां खत्म हुआ यहां स्टार्ट हो जाएगा। 23 से लेकर 42 तक के सेक्शन की बात करते हैं। तो अब सर चेंज किस में, तो चेंज ये रहा बेटा, एंड वो किस में रखा गया, सब आपका सेक्शन नंबर 23 में रखा गया। एंड दो यहां पे आपको प्रोविजन ऐड होते हुए दिखेगा, दो नए प्रोविजन को हम यहां पे ऐड करने की बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, ये दो प्रोविजन ऐड हुआ जो पहले नहीं था। तो ये दो प्रोविजन ऐड हुआ, तो अब वो दो प्रोविजन क्या है अब उसके बारे में जान लो। ये दो प्रोविजन क्या, अब उसके बारे में जान लो। क्या लिखा है, वही याद आ रहा है, लिस्टेड कंपनी, उसकी वजह से ये प्रोविजन आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज, सच क्लास अलग कलर से, क्योंकि ग्रीन कलर अमेंडमेंट जो पार्ट होगा वो, येलो कलर जो पुराना प्रोविजन था। सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज में इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी पेशेंस वेट करेंगे रूल का, सिक्योरिटी वेट करेंगे अगेन फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन और सच अदर जुरिस्डिक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो इसका मतलब है वो वेट करेंगे कि सर अगेन अमेंडमेंट आएगा, एक रूल की बात करेंगे, एक रूल फ्रेम किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि अमेंडमेंट तो आ चुका है। इसमें क्या आ गया, सच क्लास ऑफ कंपनीज, नंबर 2 सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट पार्ट सर वो परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं एंड स्पेसिफिकली सच अदर जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं एज में बी प्रिस्क्राइब। तो वेट 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 आएगा, लेकिन अभी के लिए जून के लिए नॉट अलाउड। तो सर दिसंबर वालों की तो बैंड बजेगी, क्योंकि दिसंबर में वो प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। तो ये हो गया सबसे पहले सर सेक्शन 2 क्लॉज 52 की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ, क्योंकि अमेंडमेंट का नॉर्म्स आ गए बेटा। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification exempt any class or class of the public companies from any of the provisions of this chapter, which means prospectus allotment of securities। मतलब अगेन जो क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज जो है, तो कुछ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज जो सीजी नोटिफाई करेगी तो उसको क्या किया जाएगा, एग्जाम्पशन फ्रॉम चैप्टर दिस चैप्टर 4 सेक्शन 89 सेक्शन 90 सेक्शन 127 एंड कॉपी ऑफ एवरी सच नोटिफिकेशन shall as soon as may be after it is issued be laid before both the houses of parliament। तो फिर जब वो नोटिफिकेशन आएगा तो क्या बोला गया है, उसको इमीडिएटली पार्लियामेंट में हम प्रेजेंट करने की बात करेंगे, बोथ दी हाउसेस व्हिच मींस लोकसभा एज वेल एज दी राज्यसभा, बोथ विल बी देयर। तो अभी क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि जो सबसेक्शन 3 में कंपनीज हैं उसी में से कुछ कंपनीज को एग्जाम्पशन देने की बात कर रहे हैं, तो वो हमें वेट करना है। तो ये था अमेंडमेंट और ये दो प्रोविजन ऐड हुए, इंसर्ट हुआ, तो इसका मतलब येट टू बी नोटिफाइड वाला पार्ट है कि रूल आना बाकी है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, अभी रूल आना बाकी है। तो रूल आएगा तो सिंपल, फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रूल आएगा तो अप्लाई होगा, लेकिन अभी नहीं आया तो अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है वो वाला प्रोविजन रूल वाला याद रखना, बट ये प्रोविजन आपको अभी के लिए फॉलो करना है, अभी मान के चलना है हमारे एग्जाम में ये सेक्शन वाला पार्ट तो एप्लीकेबल है। तो ये था सेक्शन 23 की कहानी। अब आते हैं सेक्शन 26 में अमेंडमेंट। सेक्शन 26 में अमेंडमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 26 में अमेंडमेंट क्या हुआ, सेक्शन 26 में अमेंडमेंट जो है बेटा, पहली बात वो अमेंडमेंट सबसेक्शन 9 में रखा गया है। 9 में अमेंडमेंट क्या है, देखो कलर ऑलरेडी अलग से है, फिर भी मैं हाईलाइट करूं। अगेन इंप्रिजमेंट हटा दिया, जो इंप्रिजमेंट हुआ करता था अप टू द एक्सटेंट ऑफ
3 years, डिलीट डिलीट, ओमिटेड। अब ये प्रोविजन हट गया तो एक तो सर इंप्लाइड है, अपने आप ही दिखेगा हटते हुए, तो यहां पे क्राइटेरिया क्या था बेटा, हट गया। एंड वो किसके रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, और दूसरा पार्ट 3 नेक्स्ट, अगेन यहां पे एक पॉइंट और दिखेगा आप लोगों को, तो पहले ये ओमिट हुआ, देन सेकेंड पार्ट अगेन सब्सिट्यूट हुआ, एक और आपको अमेंडमेंट दिखेगा बेटा, एक और अमेंडमेंट, 3 लाख रुपीज सब्सिट्यूटेड, तो 3 लाख किसकी जगह पे चेंज होके आ गया। अभी सर जब इंप्रिजमेंट आ गया, हटा दिया, तो फिर तो डेफिनेटली उसकी जगह पे आएगा। तो पहले क्या हुआ करता था, इंप्रिजमेंट अप टू 3 years और फाइन यू कैन से 3 लाख रुपीज ओवर देयर अप टू द एक्सटेंड और बोथ, लेकिन अब अप टू द एक्सटेंड ऑफ 3 लाख और बोथ हट गया। क्यों हटा, क्योंकि इंप्रिजमेंट वाला पार्ट खत्म, तो अभी सीधा क्या हो गया, अप टू द एक्सटेंड ऑफ 3 लाख 3 लाख 3 लाख, सिर्फ ये रह गया, ये सिर्फ ये 3 लाख रुपीज का प्रोविजन रह गया, एंड बाकी रिमेनिंग प्रोविजन यहां से हटा दिया गया। अच्छा है, हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया पनिशमेंट वाला पार्ट। लेकिन आप देख सकते हो कंपनीज एक्ट जो स्ट्रिक्टली बनाया गया था विद इंप्रिजमेंट एस्पेक्ट, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ प्लेस से अब वो हटाए जा रहे हैं, मतलब जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वाला पार्ट था इंप्रिजमेंट वाला, वो कहीं ना कहीं यहां से हटाने की बात हो रही है, एंड वन बाय वन आप देख सकते हैं बेटा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अमेंडमेंट पे मूव करते हैं। तो अमेंडमेंट नेक्स्ट, सेक्शन 40 में अमेंडमेंट दिखेगा, सब सेक्शन नंबर 5 में, सेक्शन 40 सब सेक्शन 5। अबे फिर से कुछ नहीं है, पनिशमेंट में सारी जगह पे आपको अमेंडमेंट दिखेगा। तो चलिए पहले सर अमेंडमेंट, बेटा हटा दो, बिल्कुल हटा दो। कौन सा पार्ट सर, इंप्रिजमेंट वाला पार्ट, इंप्रिजमेंट वाला पार्ट हटा दो। अभी इंप्रिजमेंट वाला पार्ट हट गया, तो एक आगे सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी आएगा, तो ये ओमिशन था, एंड नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अब आ गया टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज, यू कैन से हाउ मच, 3 लाख। और पहले यहां पे क्या हुआ करता था सर, क्या हुआ करता था, तो हुआ वाला पार्ट ये रहा बेटा, अब वो हट गया, तो अब हमारे लिए वो रेलेवेंट है ही नहीं। अभी सीधा इंप्रिजमेंट गया सर, वो 3 लाख और यू कैन से बोथ, वो हट गया, अब सीधा क्या आएगा, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख। सर पहले जो हमने पढ़ा और जो अब हम पढ़ रहे हैं सर, दोनों में कोई बदलाव नहीं, सेम की बात कर रहे हैं। मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, सेम की मैं बात कर रहा हूं, मैं भी मना नहीं कर रहा हूं, सेम की बात कर रहा हूं, जो ध्यान में रखना है। तो बेटा ये था अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेक्शन 23 से जो आपका 42 तक प्रोविजन है, उसमें से हमने यहां पे कुछ सेक्शन की बात की, 23 एंड 26 की बात की, जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में ये चीजें चेंज हुआ, ओमिशन सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट सेक्शन, अब आगे नेक्स्ट पार्ट, अगला जो टॉपिक है बेटा, जानते तो होंगे आप शेयर कैपिटल डिवेंचर्स के रिगार्डिंग, सेक्शन नंबर 43 जहां खत्म हुआ से लेकर बेटा क्या आएगा याद करो, कुछ प्रोविजन आपको पता हो, 72 तक, 72 तक के प्रोविजन की बात कर रहे हैं यहां पे। तो सेक्शन नंबर 43 से 72 तक की बात कर रहे हैं इस अमेंडमेंट क्लास में बेटा, आगे वाले चैप्टर के रिगार्डिंग। तो अब इसमें कौन कौन से सेक्शन, मैं ये सेक्शन 43 से 72 पढ़ा नहीं रहा हूं, उसमें अमेंडमेंट क्या है आप उसकी बात करें, अमेंडमेंट क्लास। तो लेट्स बिगिन विद द अमेंडमेंट एस्पेक्ट। तो पहले जो अमेंडमेंट है अब उसकी बात कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट बड़ा ही यूनिक है बेटा, कि जो सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 48 हुआ करता था वो हट गया, वो हटा दिया गया। जिसमें हम पढ़ते थे वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट सेक्शन 48 में, तो उसका सबसेक्शन 5 हटा दिया गया, सेक्शन आपका 5 डिलीट हट गया, हटा दिया गया, बिल्कुल ही गायब कर दिया। सर था क्या, तब वो था वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो वो था क्या था, वो ये रहा बेटा, बिफोर ओमिशन where any default is made in complying with the provision of this section, बोले तो सेक्शन 48, the company shall be punishable with fine, how much, not less than 25,000 rupees, which may extend to 5 lakh rupees, and every officer who is in default shall be punishable with imprisonment for a term 6 months, or you can say the fine not less than 25,000 over there, which may extend to 5 lakh or both। सर ये पूरा ही हटा दिया गया, ये पूरा ही हटा दिया गया, तो एक पूरा ही आप सबसेक्शन डिलीट कर दोगे, काट दोगे, हटा देना, मतलब कंपनीज एक्ट से वो हटा, कंपनीज अमेंडमेंट 2020 की वजह से, तो वो हटा देना है। मतलब आप जो जून में एग्जाम देने वाले हैं, तो उस जून के एग्जाम के लिए आपकी जिंदगी से वो चला गया, आपकी जिंदगी से वो चला गया, वो चला गया, ब्रेकअप हो गया उसका, लॉ मेकर ने ब्रेकअप कर दिया। तो ये रहा प्रोविजन। तो सेक्शन 48 सबसेक्शन 5 ओमिटेड ओवर देयर। नेक्स्ट अटैक ऑन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सेक्शन 56 में फिर अमेंडमेंट दिखेगा। चलिए 56 में क्या अमेंडमेंट है अब वो देख लेते हैं। 56 ओवर देयर, यू जस्ट करेक्ट इट, इट्स 56 ओवर देयर। तो थोड़ा सा यहां पे क्या करना है बेटा, चेंज करना है, एंड वो किसके रिगार्डिंग है, वो नीचे अमेंडमेंट लिखा हुआ है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, मैं उसको ठीक कर देता हूं।
तो चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, तो ये मिस्टेक चेंज कर देते हैं। 56 सबसेक्शन 6 ये है बेटा, 56 सबसेक्शन 6। तो अभी मिस्टेक के लिए माफी। आई होप समझ में आ गया, प्रोविजन याद रखना। 56 सबसेक्शन 6 पे आते हैं। तो 56 सबसेक्शन 6, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, अमेंडमेंट देखना बिल्कुल मिस मत करना। मिस करोगे तो फिर तो अगेन कहेगा चलो कोई बात नहीं, मिस किया, आगे हम लोग भी मिस करेंगे आपको। और वो मिस करेंगे कब बेटा? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको मिस करेंगे, सॉरी, हाँ, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो प्लीज अमेंडमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, तो डोंट स्किप इट। वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 to 5, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें से किसी भी सबसेक्शन का डिफॉल्ट हुआ तो सबसेक्शन 6 में पेनल्टी की बात कर रहे थे, और जो पुराना था वो चेंज होकर नया आ गया। अब नया क्या निकला है बेटा? कंपनी के लिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए कॉमन पीस ऑफ पेनल्टी की बात कर रहे हैं, एंड इट्स हाउ मच? ऑफ 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज ओवर देयर सब्सिट्यूट हो गया, हटा दिया गया अगेन आपको लाइफ से, आपकी जिंदगी से फॉर अ टाइमिंग के लिए अगेन हटा दिया गया, वो गया बेटा। तो जून के लिए एप्लीकेबल अब पुराना प्रोविजन नहीं होगा, एंड बिफोर सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं ये था क्या? अभी आते हैं उस पे। सिंपल ये था बेटा कि सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 5 में डिफॉल्ट हुआ, कंपनी के लिए पनिशमेंट था बेटा नॉट लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए था बेटा पनिशमेंट नॉट लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। अभी दोनों को मर्ज करके कॉमन पेनल्टी की बात करें, और वो कॉमन रख दिया गया, वो अब कॉमन रख दिया गया बेटा 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज कॉमन फॉर कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट। बट कॉमन का मतलब नहीं मिल बांट के देंगे, नालायक, मिल बांट के नहीं देना, अलग देना है, तो याद रहे। तो ये था अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन किस में बेटा? 6 में। मैंने करेक्शन करवा दिया, जहां पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक था वो मैंने आपको ठीक करवा दिया। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट पे बेटा। नेक्स्ट है किसमें? सेक्शन 59 वाले प्रोविजन में, नेक्स्ट पार्ट में, 59 वाले पार्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा काम किया, सेक्शन नंबर 59 सबसेक्शन 5 हटा दिया गया बिल्कुल। अभी पेनल्टी पार्ट था वो हटा दिया, पेनल्टी अब रहा ही नहीं, गया वो, पेनल्टी अब रहा ही नहीं, पेनल्टी गया। तो सर अब पेनल्टी नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। तो अब क्या हो गया? तो ये देखो हट गया, तो पहले क्या था? तो बेटा ये था बिफोर ओमिशन, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, क्योंकि एनसीएलटी की बात करते हैं वहां पे ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, the company shall be punishable with fine not less than 1 lakh rupees which may extend to 5 lakh rupees, and every officer who is in default shall be punishable for a term of imprisonment 1 year। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग होता था भाई, अभी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग नहीं होगा, बच गए आप सर, चलो जान में जाना है। एंड विद फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू हाउ मच? 3 लाख, और बोथ, बोथ भी था सर, बहुत बड़ा बर्डन था, हटा दिया गया, हटा दिया गया। मतलब आप इमेजिन करो पेनल्टी वाले पार्ट कई सारे डिलीट हो चुके हैं, तो यहां पे भी एक डिलीट वाला प्रोविजन देखने के लिए मिल गया। दिस इज अगेन सेक्शन 59 सबसेक्शन 5। गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब सर नेक्स्ट पार्ट में जो अमेंडमेंट है बेटा, अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 62 में अमेंडमेंट दिखेगा, 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 में, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं, अमेंडमेंट के प्रोविजंस की बात करेंगे। तो जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है अब उस पे मैं आ रहा हूं सीधा, अमेंडमेंट वाले पार्ट। लेकिन आपका जो प्रोविजन है वो ये है बेटा, वो ये है, देख लो, वो मैंने लिख दिया है, फिर भी अगेन लिख दिया, आप देख लो, देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, टैली कर लेना अपने बुक में, टैली कर लेना। तो क्या प्रोविजन है अब उस पे आते हैं, क्या प्रोविजन है अब उस पे आते हैं। और सच लेसर नंबर ऑफ डेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड लेस देन 15 डेज, फॉर द वर्ड लेस देन 15 डेज। तो इसका मतलब अब प्रोविजन देखो क्या है, अब प्रोविजन क्या, अब उस पे आते हैं बेटा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म एंड इट्स अ प्रोविजनरी पार्ट। तो अब पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं जो अमेंडमेंट, और सच लेसर डेज किसकी जगह पे आया बेटा वो भी हाईलाइट कर देता हूं। तो वो आया फॉर द वर्ड लेस देन 50। तो इसका मतलब ऑफर शैल बी मेड बाय नोटिस specifying the number of days offered, limiting a time not being less than 15 days, not being less than 15 days। पहले ये वर्ड आपका यहां पे सिर्फ ये 15 डेज का होता था, नॉट बीइंग लेस देन,
लेकिन अब क्या आ गया, उसमें लिखेंगे नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज और सच लेसर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रुटे अगेन, दिमाग को शांत शांत शांत, क्या करेंगे सर, रूल का वेट करेंगे, गुस्सा नहीं होना है। आई नो कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं ना, जब बहुत गुस्सा आता है सर इतनी जगह पे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड है ना, तो खाली पीले में सेक्शन के साथ साथ रूल भी याद रखना पड़ता है हम लोगों को। दिमाग खराब हो चुका है तो कोई बात नहीं, करो खराब, यही तो अच्छी बात है। जब ये लगे कि हम अनसाउंड हो चुके हैं तो उस दिन लॉ पढ़ना और समझना दोनों ही आ चुका है। तो अनसाउंड होना बहुत जरूरी है बेटा प्रोफेशन को कैरी ऑन करने के लिए। तो ये था जो टर्म जहां पे नॉट लेस देन 15 डेज होता था, तो एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करके बेसिकली वहां पे एक एडिशन वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि वहां पे आ गया नॉट लेस देन 15 डेज और सच लेसर पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये था किसमें, 62 में। अब आते हैं नेक्स्ट 64। 64 याद तो होगा बेटा, नहीं होगा तो घुमाओ अपने दिमाग को, रोटेट करो एंड पहुंच जाओ 64। नोटिस देते थे आरओसी को ऑल्ट्रेशन की रिगार्डिंग, जहां जहां पे ऑल्ट्रेशन होता था हम उसके रिगार्डिंग नोटिस देने की बात करते थे सबसेक्शन नंबर 2 में, सबसेक्शन 2 में। तो उसमें हम यहां पे प्रोविजन में अमेंडमेंट का नॉर्म्स देख रहे हैं। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द अमेंडमेंट प्रोविजन ओवर देयर। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन अमेंडमेंट प्रोविजन। तो क्या लिखा है, 500 रुपीज। सो 500 किसके जगह पे, फॉर द वर्ड 1000 रुपीज ओवर देयर, फॉर ओवर देयर। तो जहां पे 1000 था बेटा उसको कितना कर दिया गया, 500। उसके बाद सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 1 लाख इन केस ऑफ द ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये आ गया फॉर द वर्ड 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। तो इसका मतलब है पर डे कितने अमाउंट की बात करें बेटा, शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज फॉर ईच डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यू। और याद रखना मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ कंपनी एंड 1 लाख रुपीज फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये प्रोविजन ऐड हुआ, ये प्रोविजन यहां पे सब्स्टिट्यूट किया गया किसकी जगह पे। अब देखो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट अगेन वो भी हाईलाइट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट वो भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट, अच्छा उसको मैंने चेंज कर देता हूं, वैसे तो समझ में आ गया होगा बट फिर भी ये आ गया बेटा। तो इसकी जगह पे तो जगह चेंज नहीं होनी चाहिए, कलर बिल्कुल बदलना चाहिए। 1000 था बट 5000 आपका 500 हो गया। दूसरा पहले फॉर द वर्ड क्या था आपका 5 लाख विच एवर इज, यहां पे अगेन जो प्रोविजन था, अगेन जो प्रोविजन आपको दिख रहा है, तो हम यदि उस प्रोविजन की बात करें तो वहां पे पहले हुआ करता था विच एवर इज लेस, फॉर द वर्ड 5 लाख ओवर देयर विच एवर इज लेस, खत्म। अभी सीधा आ गया मैक्सिमम 5 लाख कंपनी के लिए एंड ऑफिसर डिफॉल्ट के लिए 1 लाख रुपीज। अभी सिंपल सीधा सीधा अमेंडमेंट कर दिया लॉ मेकर ने, सीधा सीधा बहुत आसान बना दिया, बहुत सिंपल बना दिया। 500 पर डे दो, मैक्सिमम जाएगा 5 लाख तक कंपनी के लिए, ऑफिसर के लिए जाएगा 1 लाख रुपीज तक। ये आपको रिटेन करने का सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में अमेंडमेंट ये आया था बेटा, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये जून के लिए एप्लीकेबल। नेक्स्ट 66 याद तो होगा ही, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इट्स ऑल अबाउट द रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 66 सबसेक्शन 11 क्या कर दिया गया, ओ हो तकलीफ हुई बहुत। मैं चाहता था इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था बेटा, हटा दिया गया, हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया। सर ओमिशन से पहले क्या था, तो जरा बता दो, जरा बता दो, हम अपने बुक में क्या कर दें, करेक्ट कर दें। तो क्या हुआ करता था, अ कंपनी फेज टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, ओनली सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 66, उसके लिए था ये। It shall be punishable with not less than how much, 5 lakh which may extend to 25 lakh rupees। और याद है सबसेक्शन 4 किसका था, अबे न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के रिगार्डिंग टर्म के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो वो प्रोविजन यहां पे उसके लिए पनिशमेंट के रिगार्डिंग टर्म था, वो हटा दिया गया, वो हटा दिया गया मेरे बच्चों, वो हटा दिया गया। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो जो आपका एक्स एस्पेक्ट था 4 में, वो हटा दिया गया। तो यू जस्ट डू वन थिंग, आपको सबसेक्शन 4 पढ़ना है एंड इसको ठीक करना। अब ये अपने बुक में से हटा देना, पेज मत फाड़ देना, पता चले पेज फाड़ के रख दिया, नहीं ये काम मत करना। सिंपल, तो पेज नहीं उसमें क्रॉस करना है, उसको बहुत प्यार से अच्छे से। अब ऐसा नहीं लगा दिया इस तरीके से, ये भी नहीं करना है कि खुद भी समझ में नहीं आया कुछ और काट दिया पता चले। तो चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अमेंडमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अमेंडमेंट बाय बैक की बात कर रहे हैं। 68 में सबसेक्शन 11 में अमेंडमेंट, पेनल्टी वाला पार्ट फिर से अमेंडमेंट हुआ है रे, पेनल्टी वाला पार्ट। तो अभी क्या हुआ है, तो जरा देखो यहां पे, तो क्या अमेंडमेंट है, यू कैन सी ये अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है बेटा। इम्प्रिजमेंट गया, इम्प्रिजमेंट गया, अभी इम्प्रिजमेंट जाते ही ओमिट होती सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आएगा, ध्यान रखना। इम्प्रिजमेंट गया और यहां सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट किसकी जगह पे, इस वर्ड की जगह पे। सर सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, क्या हुआ सर, इंप्रिजमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया, सीधा क्या हुआ 3 लाख रुपीज आ गया।
टू दी एक्सटेंट ऑफ 3 लाख। तो पहले क्या होता था, इंप्रिजमेंट अप टू 3 years और फाइन 3 लाख रुपीज, और लास्ट में किसकी बात करते थे, बोथ। लास्ट में बोथ का सेगमेंट भी था, और वो बोथ वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि रीजन बीइंग अब यहां पे इंप्रिजमेंट वाला पार्ट जब है नहीं, तो बोथ किस बात का, बताना जरा, बोथ किस बात का, बहुत ले लिए मुझे, अब हटाओ, अभी किस बात का, फिर हटाओ उसको फिर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, इट्स 71 डिवेंचर्स के रिगार्डिंग 71। इसमें भी आपका 11 में अमेंडमेंट हुआ बेटा, सबसेक्शन 11 में, सबसेक्शन 11 में अमेंडमेंट हुआ, ध्यान से। अभी अमेंडमेंट कितना जबरदस्त हुआ, यू कैन सी। अबे कुछ नहीं हुआ, ओमिट कर दिया गया, अरे आसान कर दिया आप लोगों के लिए। थैंक अगेन, थैंक्स बोलो लॉ मेकर को। सर पेनल्टी पे पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी, और कितनी बार पेनल्टी, तो वो खत्म कर दिया ना, तो क्यों चिल्ला रहे हो, मत चिल्लाओ। तो अल्टीमेट लोग पेनल्टी हटा, यही रोना होता था बच्चे का, यही रोना होता था, सर कितनी पेनल्टी याद रखेंगे, कितने पेनल्टी याद, दिमाग खराब हो जाएगा। तो लॉ में करने का, शांत, हैव पेशेंस, तो कुछ करेंगे आपके लिए, तो ये कुछ कर दिया ना। तो क्या किया सर, वो पेनल्टी हटा दी। तो पहले क्या था, उस पे आते हैं। पहले यह था, इफ डिफॉल्ट मेड इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, every officer of a company who's in default, every officer of a company who's in default, again, shall be punishable with imprisonment, which may extend to 3 years, or fine not less than 2 lakh, or which may extend to 5 lakh, or both. तो हट गया इंप्रिजमेंट, जो पहले कितना 3 years का वो करता था, हट गया फाइन, जो क्या होता था मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम यू कैन से 5 लाख, और हट गया बोथ। तो इसका मतलब है आपके लिए फायदा। तो सर जो अलग अलग पेनल्टीज पढ़ने पड़ रहे थे, अब वो कहानी पेनल्टी वाला पार्ट खत्म हो गया। तो सर हम लोगों ने क्या किया, बहुत इस तरीके से, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो एक बड़ा अच्छा काम हुआ हमारे लिए, बड़ा अच्छा काम हुआ, वो पेनल्टी वाला पार्ट हट गया। सो दैट्स रियली अमेजिंग। तो क्लास 1 जो अमेंडमेंट वाला पार्ट था वो यहां पे खत्म हुआ, अमेंडमेंट। तो नेक्स्ट में फिर से अगेन अमेंडमेंट क्लास 2 लेके आऊंगा, 2। भागना नहीं, पकड़े रहना, अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी मेरे दोस्तों अभी बाकी है, बहुत ऐसे अमेंडमेंट सारे कराने हैं मुझे। तो इसलिए अभी कंटिन्यूटी में, एक क्लास में कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो अभी तो बहुत कुछ है पेंडिंग, अभी उसको भी करेंगे। हाँ लेकिन पता है ना क्या करना है, पता है ना सर, नहीं भूल गए। अरे भूले कैसे भाई, नंबर 1 सब्सक्राइब दी चैनल, नंबर 2 लाइक दिस वीडियो, नंबर 3 शेयर करो अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को शेयर करो। बैठे किस बात का, अमेंडमेंट बोलो, अमेंडमेंट लेके आए सर, फटाफट अमेंडमेंट करो, कहीं मिस ना हो जाए। एग्जाम से पहले ये सारी चीजें बार बार पढ़ो, आप सबके लिए अवेलेबल तो है यूट्यूब पे, जाओ पढ़ो देखो। तो फिर अगेन नेक्स्ट अमेंडमेंट के साथ मिलेंगे, अमेंडमेंट क्लास के लिए, और बाकी और भी चीजें तो आपको पता है वो आते ही रहेगा। तो आगे मिलते हैं, टिल दैट पीरियड बेटा, बाय बाय, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।